फिर मैं बताता हूँ। सर पूरा कैमरा टेढ़ा है थोड़ा। आप अपना टाइम कौन एचसीवी मॉड्यूल्स बहुत है, उतना कर लोगे तो उतना ही वो सारे बच्चे नहीं कर पाते, मैक्सिमम बच्चे तो मॉडल भी नहीं कर पाए होंगे। आप फिजिक्स में पैदाइशी जीनियस थे या मेहनत की थी? क्या क्या बोलते थे, चुप हो। चलो यहाँ पे आप लिखो कि सर्कुलर मोशन के बारे में लिखो कि बात मत करो, लिखो आप पहला। देखो सर्कुलर मोशन जो है वो स्पेशल टाइप है एंगुलर मोशन का। कौन से मोशन का? एंगुलर। अरे वही एंगुलर मोशन वो फ्रेम पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो कोई पार्टिकल, ये सब बताया था पता नहीं, ऐसे स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, दो ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर को आप यहाँ खड़ा कर दो ए, और एक ऑब्जर्वर को आप यहाँ खड़ा कर दो बी। तो आप देखोगे बी के लिए इस पार्टिकल का मोशन कैसा होगा? एक से लीनियर मोशन होगा क्योंकि ये सीधा स्ट्रेट में चल रहा है ना। लेकिन अगर मैं ऑब्जर्वर ए के लिए देखूं तो अभी ये यहाँ पे है, कुछ समय बाद अगर यहाँ पहुंच गया तो ये यहाँ पे चला गया, कुछ समय बाद ये यहाँ पहुंचा तो ये इस तरीके से चल रहा है। इसके लिए कैसा मोशन है ये? एंगुलर मोशन। कैसा मोशन है? एंगुलर मोशन। यानी लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन किस पे डिपेंड करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये फिगर बनाओ फिर मैं लिखवाता हूँ, लिखो। तो ए के लिए कैसा मोशन है? एंगुलर मोशन है। बी के लिए कैसा मोशन है? लीनियर मोशन है ना। तो लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन दोनों डिपेंड करते हैं फ्रेम कहां से देख रहे हो चीजों को, ठीक है। फॉर ऑब्जर्वर बी, इसको सी बोल देते हैं, फॉर ऑब्जर्वर बी मोशन ऑफ सी इज अ लीनियर मोशन। सी का मोशन क्या है? लीनियर मोशन। और फॉर ऑब्जर्वर ए सी का कैसा मोशन है? एंगुलर मोशन। हाँ, अगर कोई अलग मतलब ऑब्जर्वर है जो जिस वेलोसिटी से ये सी जा रहा है उसी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, तो उसके लिए जो रेस्ट पे नजर आएगा। जैसे मान लो दो ट्रेन सेम स्पीड पे चल रही है पैरेलल ट्रैक पे, सब कुछ कैसा दिखेगा? रेस्ट पे। एक ट्रेन ऐसे ऐसे जा रही है फिर बंद हो गया ये? नहीं, लिख लिया सबने ये चीज? अध्ययन ध्यान सुनना मेरी बात। देखो लीनियर मोशन अपन ने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था, तो लीनियर मोशन में कौन कौन से वेरिएबल्स आते थे? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन आते थे। तो एंगुलर मोशन में कौन से वेरिएबल्स आएंगे? एंगुलर वेरिएबल। तो जैसे यहाँ पे मैं आपको एक टेबल बनाता हूँ, ध्यान सुनना, कंपैरिजन देखते हैं। रिलेट करोगे तो अगर आपको काइनेमेटिक्स आती है तो ये सेम ही चीज है, कोई अलग चीज नहीं है सवाल सॉल्व करने के लिए। तो अगर आप यहाँ पे देखो लीनियर वेरिएबल्स, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ एंगुलर वेरिएबल्स, वन बाय वन रिलेट करते हैं चीजों को। सबसे पहला वेरिएबल जो आपने डिस्कस किया था कौन सा था बताओ? क्या पढ़ा था सबसे पहले? डिस्प्लेसमेंट। ये वेक्टर। तो यहाँ पे जो आएगा पहला क्या बनेगा आपको? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बनेगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करते थे बताओ? पढ़ा हुआ है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, या क्या बोलते हैं उसको? r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। पढ़ा है नहीं चीज? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? थीटा। अब थीटा एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे मान लो कोई चीज अगर ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो थीटा अगर वेक्टर है तो वेक्टर में क्या क्या चीजें होती है बताओ? एक तो मैग्नीट्यूड, दूसरा क्या होता है? डायरेक्शन। मान लो ये l डिस्टेंस कवर किया और ये r है, r रेडियस पे घूम रहा था, तो जो थीटा वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा कितना होगा? l बाय r। और थीटा वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा उसके लिए हमें राइट हैंड रूल यूज करना पड़ेगा। क्या क्या यूज करना पड़ेगा? राइट हैंड रूल। तो आप सेंस की तरफ हाथ को कर्ल करो, जैसे ऐसे घूम रहा है तो हाथ को आप ऐसे कर्ल करो, अंगूठा किधर आया? बाहर की तरफ, यानी थीटा वेक्टर की डायरेक्शन किधर है? बाहर की तरफ। इसको एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरे उल्टा घूम रहा होता तो अंदर की साइड आता है। अंदर की तरफ। तो लिख लो पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के बारे में, वन बाय वन चलते हैं, जान पहचान करेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे, आपको समझ में आएगा। हाथ को कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ थीटा, है ना। तो जिधर अंगूठा होगा उधर आपका थीटा वेक्टर होगा।
तो जैसे वहां पे डिस्प्लेसमेंट पर आता तो पहला कौन सा वेक्टर है यहाँ पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। थीटा एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, दूसरा क्या होता है डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना होता है L/R, डायरेक्शन कितना होगा कैसे निकालेंगे, राइट हैंड रूल से। लिख लो थीटा के बारे में, और यूनिट क्या होगा, मीटर रेडियन। क्या होता है यूनिट एंगल का, रेडियन है ना, एंगल का। हाँ रेडियन से नोट कर। सर ये थीटा फिर एंगल है डिस्प्लेसमेंट है, थीटा वेक्टर जो बना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, एंगुलर नाम में है ना एंगुलर, अपन रेडियन से, जैसे वहां पे मीटर होता था, यहाँ पे क्या आएगा रेडियन, अगला क्या आएगा रेडियन पर सेकंड, फिर रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, इस तरीके से है। तो ये सर इसकी तो फिर दो ही डायरेक्शंस पॉसिबल होंगी, दोनों परपेंडिकुलर प्लेन होंगी। हाँ बेटा ये एक्सियल वेक्टर है सर इसको एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज हाँ, वो डिपेंड करेगा किस सेल्स पे जा रहा है। क्या बोले हो? एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज नहीं वो तो सेल्स के बारे में, सेंस ऑफ रोटेशन को बोलेंगे क्लॉकवाइज, लेकिन थीटा वेक्टर किधर है, तो वो पॉइंटिंग आउट। तो देखो ये लिख लिया था थीटा वेक्टर बाय L/S। अब देखो फॉर द डायरेक्शन ऑफ थीटा वेक्टर, फॉर द डायरेक्शन ऑफ थीटा वेक्टर, curl your fingers of right hand, curl your fingers of right hand, curl your fingers of right hand in the sense of rotation of theta, curl your fingers of right hand in the sense of rotation of theta, then direction of thumb, then direction of thumb will give us, then direction of thumb will give us direction of theta vector. So then curl your fingers of right hand in the direction of sense of rotation of theta. Then direction of thumb will give us direction of theta vector. Clear ये चीज लिख लिया सबने, समझ में आया? वृद्धि क्या नाम है, वृद्धि है ना। थीटा वेक्टर कौन सी क्वांटिटी, थीटा कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर वेक्टर, वेक्टर। मैग्नीट्यूड कितना होता है L/R। और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड को कर्ल करो सेंस में, अगर ऐसे घूम रहा है तो ऐसे घूम रहा है तो किधर होगा, ऊपर की तरफ, ऐसे घूम रहा है तो नीचे की तरफ। क्लियर ये चीज, ये होता है थीटा वेक्टर। दूसरा क्या पढ़ा था, लीनियर वेरिएबल, मतलब सेकंड नंबर क्या आया था, मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यस और नो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो आप यहाँ पे बताओ वेलोसिटी की जगह पे यहाँ पे दूसरा वेरिएबल कौन सा आएगा, बताओ। तो एंगुलर वेलोसिटी लिख लो आप, इसको डिनोट करते हैं ओमेगा से, ओमेगा वेक्टर, है ना। लिख लो एंगुलर वेलोसिटी इसको डिनोट करते हैं ओमेगा वेक्टर, ओमेगा वेक्टर, ओमेगा सिंबल है। एंगुलर वेलोसिटी डिनोट करते हैं ओमेगा, W जैसा, ये होगा ओमेगा वेक्टर। लिख लो इसको, सेकेंड वेरिएबल लिखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी किससे नोट करेंगे बताओ, ओमेगा वेक्टर। तो डिफाइन कैसे करेंगे बताओ, जैसे वहां पे क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं बताओ, वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा फॉर्मूला, हाँ लिखो रेट ऑफ चेंज ऑफ, बात मत करो, लिखो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर displacement, rate of change of angular displacement is called angular velocity. Rate of change of angular displacement is called angular velocity. तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। हाँ बिल्कुल, ओमेगा वेक्टर क्या हो जाएगा बताओ, ओमेगा वेक्टर क्या होगा बताओ आप, डी थीटा वेक्टर बाई क्या होगा डी। तो ओमेगा वेक्टर का भी डायरेक्शन किसके लॉन्ग होगा आपका, थीटा वेक्टर के लॉन्ग। तो लिखो इसको, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा वेक्टर is in the direction of theta vector. ओमेगा वेक्टर का किधर होगा, थीटा के लॉन्ग ही होगा। डायरेक्शन ऑफ ओमेगा वेक्टर is in the direction of theta vector. तो उसी का रेट ऑफ चेंज है, तो जिधर थीटा होगा उधर ही क्या होगा, ओमेगा होगा। क्लियर है चीज। अच्छा ओमेगा अगर मैं एवरेज, जैसे वहां पे याद होगा एवरेज वेलोसिटी कैसे डिफाइन किया था, व्हाट वाज द एवरेज वेलोसिटी याद है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, याद है। तो यहाँ पे अगर मैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन करूंगा, ओमेगा एवरेज, क्या बनेगा बताओ, थीटा फाइनल माइनस
थीटा इनिशियल अपॉन क्या हो जाएगा डेल्टा। लिख लो इसको, ओमेगा एवरेज बराबर थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल अपॉन डेल्टा। तो यहाँ पे थीटा जो है वो रेडियंस में ही होगा ना। हाँ सब कुछ रेडियन में चलेगा। थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल अपॉन डेल्टा टी, ये क्या आ गया एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा उसके बाद तीसरा टर्म क्या है जल्दी बताओ, उससे रिलेटेड एंगुलर एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते थे बताइए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना। तो एक्सेलरेशन की जगह पे इसमें क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन। लिखो नेक्स्ट, तीसरा यहाँ पे लिखो थर्ड पार्ट में एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन ठीक है बेटा। एक्सेलरेशन इसको डिनोट करते हैं अल्फा से, किससे अल्फा से। एंगुलर एक्सेलरेशन डिनोट करते हैं अल्फा से ठीक है। तो क्या बन जाएगा इसका डेफिनेशन खुद से बता दो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, rate of change of angular velocity is called angular acceleration. Rate of change of angular velocity is called angular acceleration. Rate of change of angular velocity is called angular acceleration. यानी अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बताओ, d ओमेगा वेक्टर अल्फा से हाँ अल्फा से वेक्टर d ओमेगा वेक्टर by dt और अल्फा एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन निकाले तो क्या हो जाएगा ओमेगा फाइनल वेक्टर माइनस ओमेगा इनिशियल वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, दैट इज नथिंग बट एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन ठीक है। समझ में आया। तो थीटा फिर ओमेगा फिर अल्फा, ये डी स्क्वायर थीटा भी हाँ बिल्कुल उसका डबल डिफरेंशिएशन। तो अल्फा ओमेगा एवरेज क्या हो जाएगा ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन डेल्टा, करेक्ट। यस तो तीनों वेरिएबल से जान पहचान हो गया, कोई खास बात जैसे वहां पढ़ा था बिल्कुल एनालॉगस चीजें यहाँ पे भी। अच्छा अब वहां पर नहीं पढ़ा था, अगर a कांस्टेंट होता है तो कौन कौन से इक्वेशंस लगाते थे सर? तीन इक्वेशन थी। कौन कौन से बताओ? p is equal to u plus at, हां s is equal to ut plus r square और v square x is equal to u square plus 2। क्या सेम यहाँ पे भी लगेगा? लिख लो इफ अल्फा इज कांस्टेंट, ये वो कब लगाते थे जब अल्फा क्या होता था कांस्टेंट, तो यहाँ पे भी लगेगा। ये सब ध्यान रखना है अल्फा इज कांस्टेंट। अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा इन्हीं से रिलेटेड। अल्फा इज कांस्टेंट ठीक है बेटा। तो अगर अल्फा कांस्टेंट होगा तो क्या क्या फार्मूला लगेगा, s की जगह पे क्या होगा थीटा बराबर ओमेगा इनिशियल इनटू t प्लस क्या हो जाएगा हाफ अल्फा इनटू t स्क्वायर, करेक्ट। दूसरा क्या बनेगा ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बराबर क्या हो जाएगा बेटा अल्फा टी, और तीसरा क्या बन जाएगा ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर बराबर 2 अल्फा थीटा। These are the three equations you have to use if अल्फा इज कांस्टेंट ठीक है। सवाल में देखना है कि अल्फा कांस्टेंट है या वेरिएबल है, और वेरिएबल हुआ तो फिर वही डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना पड़ेगा जो हमने पहले पढ़ा ठीक है। तो अगर आपको काइनेमेटिक्स आता है तो एंगुलर काइनेमेटिक्स में बिल्कुल एनालोगस, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं। तो ये तीनों इक्वेशन कब लगाने हैं तो सवाल में क्या कांस्टेंट हो अल्फा कांस्टेंट है ना, हर जगह नहीं लगाना। अच्छा एक और चीज देखो, मैं रिवीजन करा रहा हूं आपको। जैसे अगर हमें s पता था b होगा अल्फा अल्फा थीटा। हाँ 2as होता था ना उधर, तो a की जगह पे अल्फा लिख दिया, s की जगह पे क्या लिख दिया 2 भी अल्फा लगा। अरे कोई नहीं, मैं ऐसे ही लिखता हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, नहीं करोगे कर लेंगे सर नोट के लिए। हम की जगह रिक्वेस्ट कर दो हो गया ये चीज। अच्छा एक और चीज है, s से अगर मुझे v चाहिए तो क्या कर सकते बताओ, तो या तो b से a चाहिए तो a से v चाहिए तो और v से x चाहिए तो सेम काम यहाँ होगा। अगर मुझे थीटा से ओमेगा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, ओमेगा से अल्फा चाहिए तो डिफरेंशिएशन, उल्टा जाना पड़ेगा तो लिख लो। बिल्कुल सिमिलर चीजें हैं डिफरेंशिएशन, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। यानी अगर तुम्हें काइनेमेटिक्स आता है उसके सवाल किए हुए हैं तो एंगुलर काइनेमेटिक्स सवाल के आसानी से हो जाएगा ठीक है। सेम है, अभी क्वेश्चन कराता हूं समझ में आएगा। तो एंगुलर मोशन का ही स्पेशल केस कौन सा होता है सर्कुलर मोशन ठीक है। एंगुलर मोशन का स्पेशल केस क्या है सर्कुलर मोशन, जिसमें r क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है हमेशा कांस्टेंट। आप इसको लिख लो कॉपी करना चाहो, लिख लो कि सर्कुलर मोशन इज स्पेशल केस ऑफ एंगुलर मोशन। सर्कुलर मोशन इज स्पेशल केस ऑफ एंगुलर मोशन इन विच सर्कुलर मोशन इज स्पेशल केस ऑफ
angular motion. Circular motion is a special case of angular motion in which radius of curvature remains constant. In which radius of curvature क्या रहता है बेटा? Constant रहता है. ठीक है.